तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस टीचर यूरोप। भाई, तो आपके बहुत सारे जो मैसेजेस और कमेंट्स आते थे कि आपकी जो वेयर हाउस में जो जॉब्स है, आपकी वेयर हाउस जॉब्स जो है फिनलैंड में, वो आप कैसे पा सकते हैं और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस बारे में डिस्कस करूं, लेकिन ध्यान रखिएगा भाई, जो भी बोलूँगा ऑनेस्ट बोलूँगा, और जो बोलूँगा फिर अगर आप फुलफ़िल कर सकते हो तो आपको जॉब मिलेगी, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जिन लोगों ने सोच लिया है कि पाना है, वो यार पा लेते हैं। ठीक है, फ़ॉरेनर्स भी पाते हैं, और जिन लोगों को नहीं पाना है उनके पास 50 एक्सक्यूज़ है। ठीक है, चलिए तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ कि मैं अगर जो वेयरहाउस जॉब्स की जो फ़िनलैंड में बहुत कॉमन है, और जनरली क्या होता है कि ये जॉब्स आपकी जो मेजर सिटी है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में है, वहाँ पे ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, और डिफरेंट रोल्स होते हैं इनमें, एंट्री लेवल पोजीशन से लेके जो स्पेशलाइज्ड आपकी जो लॉजिस्टिक टास्क होती है, हर उसकी तरह की जॉब्स अवेलेबल होती है। लेटर हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे आपको जॉब्स वो अप्लाई करनी है। तो अगर हम पहले बात करते हैं कौन कौन सी किस किस तरह की जॉब्स अवेलेबल होती है, जिससे आपको क्लियर एक आइडिया मिल जाए कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। तो अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं वेयर हाउस के जो असिस्टेंट होते हैं, जो वर्कर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जैसे सॉर्टिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और क्या कहते हैं लोडिंग, इन सब के लिए, और जो आपके स्टोरेज एरिया को मेंटेन करने की, ये सारी टास्क आपकी क्या होती हैं कि जो वेयर हाउस असिस्टेंट या वेयर हाउस वर्कर की उसमें आती है। रिक्वायरमेंट अगर बात करूँ तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट आपको पता है, अगर इस तरह की जॉब्स आपको चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपका फिजिकल स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए। अगर फिजिकली आप वीक हैं तो भाई इस तरह की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, आपको जो काम है वो लोग करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि काम में कोई आनाकानी करे, चुपचाप बैठ जाए जाके, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है भाई, तो आपको इसमें बेसिक इंग्लिश, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं, बेसिक इंग्लिश और बेसिक फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आपसे बात का, आपका सुपीरियर आपको कुछ बता रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए। तो बात क्लियर समझ में आ गई, बेसिक इंग्लिश और बेसिक फिनिश लैंग्वेज आपकी इसको इसमें आना चाहिए। और लोकेशन की बात करूँ तो आपके जो लॉजिस्टिक जो हब है आपका, जो वांता है, टेम्परे है, और आपका टुर्कू और अराउंड हेलसिंकी, ये मेन हब्स हैं आपके, जहाँ पे इस तरह की जॉब्स आप पा सकते हैं। चलिए, अब जो दूसरा जो रोल जनरली होता है कि वो ऑर्डर जो पिकर होता है और जो पैकर होता है, तो जनरली क्या करते हैं, आइटम्स को वो पिक करते हैं आपका, जो क्या कहते हैं आउटगोइंग ऑर्डर्स के लिए। तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या कहते हैं, और जिसे हम बोलते हैं कि हैंड स्कैनर जो होता है, हैंड स्कैनर। तो पैकर्स क्या करते हैं, मतलब जो आपका पैकेजिंग को और क्या कहते हैं शिपिंग को श्योर करना, मतलब इंश्योर करना, उनका काम होता है। रिक्वायरमेंट्स आपको वही है कि आपकी इसमें स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है, और आपका जो क्या कहते हैं बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो जो रेगुलेशंस जो है आपको फुलफ़िल करनी चाहिए। तो बेसिक सेफ्टी जो ट्रेनिंग है वो आपको करनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरत है इसकी, बहुत, और लेकिन बहुत आसान है, कहीं भी कैसे भी कहीं भी कर सकते हैं आप। और आपके जो इसमें जो पॉपुलर जो आपके क्या कहते हैं एम्प्लॉयर्स हैं, आपकी जो लॉजिस्टिक कंपनीज, जो ई कॉमर्स, आपके जो वेयर हाउसेज हैं और रिटेलर्स, स्पेशली जो आपकी पोस्ती हुए, डीएचएल हुए, ठीक है, और क्या कहते हैं क्वीन नागेल, ये सब आपके जो एम्प्लॉयर्स इसमें खासतौर से इस तरह की जॉब्स में आपके अवेलेबल है। फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, जो आपने बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, तो ये जॉब भी आपकी वेयर हाउस जॉब्स में आती है, आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ जो हैवी और जो बल्क गुड्स, जो भारी भारी जो सामान होते हैं अराउंड द वेयर हाउस, यूजिंग जो आपका क्या कहते हैं फोर्क लिफ्ट से आप ले जा सकते हैं यहाँ वहाँ। तो फोर्क लिफ्ट आपके ड्राइवर हो जो भी है आपका, तो इसमें क्या होता है कि आपको अनलोडिंग भी, आपका जो शिपमेंट्स है आपका क्या कहते हैं ट्रक से करना, और क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ ही सब आपकी जिम्मेदारी होती है। इसमें क्या कहते हैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का जो लाइसेंस है वो आपका होना ज़रूरी है इसमें, और एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड, जो जाहिर सी बात है आपका होगा, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अगर आपका है तो ये बहुत ज़रूरी है इस केस में। और कुछ एम्प्लॉयर्स आपको वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जाहिर सी जिस कंपनी में आप जाओगे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड होगी वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। फिर वही बात आ जाती है कि बेसिक फिनिश और बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखो भाई, जिसको अगर करना है तो वो फिनिश सीखेगा, जिसको नहीं करना है वो गाली देगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है भाई। जिस तरह की अगर कुछ जॉब्स में आपको फिनिश लैंग्वेज चाहिए तो आप कीजिए, आपको नहीं करना तो भाई मत करो जॉब, सीधी सी बात।
ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है ये आपकी जो जॉब्स है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, लार्ज वेयरहाउस जो फ़िनलैंड में अक्रॉस द फ़िनलैंड है, सिटीज़ लाइक वांता, टेम्परे, हेलसिंकी यहाँ पे सिर्फ जॉब्स अवेलेबल है। मैं आपके बाकायदा वेबसाइट्स वो भी बताऊँगा आपको कहाँ से आपको आप मिल स कर सकते हैं ये जॉब। लेकिन अब आगे आगे बढ़ते हैं तो अगली जो जॉब होती है वो आपकी होती है इन्वेंटरी कंट्रोल स्पेशलिस्ट जो फ़िनलैंड में बता रहा हूँ वेयरहाउस जॉब्स में। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टॉक लेवल को ट्रैक करना, रिकॉर्ड आपके जो अपडेट करना, ऑडिट करना और जो ये भी इंश्योर करना कि आपका जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है और स्टॉक रिकॉर्ड्स आपके अप टू डेट है। ज़ाहिर-सी बात है इनमें भी आपको जो क्या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपकी जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, फ़ैमिलियरिटी जो आपकी जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंपनीज़ वही हैं जो मैंने बता दिया कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके वेयरहाउस फैसिलिटीज़ है फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग और कंपनीज़ भी हैं, यहाँ पे भी आप ये जॉब अवेलेबल होती है, इस तरह की जॉब्स, ठीक है? बाकी मैं आगे बताऊँगा अभी आपको। वेयरहाउस मैनेजर सुपरवाइज़र ये तो आपको पता ही है कि भाई ये तो जॉब्स सबसे ज़्यादा मतलब चलती है, ख़ास तौर से जो स्टाफ स्केड्यूल्स, परफॉर्मेंस और सबको मैनेज करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर तरह की प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स वही है इनकी कि वेयरहाउस लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए और फैमिलियरिटी विद सप्लाई चेन जो आपके ऑपरेशंस हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? कंपनीज़ आपकी अक्रॉस द फिनलैंड जैसे डीबी शेंकर और वरोवा मतलब और भी कंपनीज़ हैं, ये मैं बता रहा हूँ खास तौर से जहाँ पे मतलब इस तरह की जॉब्स खास तौर से अवेलेबल आपको हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो लॉजिस्टिक फर्म्स मतलब और भी हैं इन सब में, लेकिन जो मेन ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी अवेलेबल ज़्यादातर मिल जाती है आपको। लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की जॉब भी आपकी होती है, तो जो कि आपको फ्लो ऑफ गुड्स और जो स्केड्यूल डिलीवरीज इन सबको फॉलो करता है और कम्युनिकेट करता है सप्लायर्स और क्लाइंट्स में के और इंश्योर करता है कि आपका जो ऑपरेशनल जो लॉजिस्टिक है वो स्मूथ बना रहे। तो रिक्वायरमेंट्स वही है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजिंग स्किल की, मतलब जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपकी स्किल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। लोकेशंस वही है आपकी जनरली हेलसिंकी और टुर्कू वांता के अराउंड आपको इस तरह की जॉब्स जो लॉजिस्टिक हब है खास तौर से वहाँ मिलती है आपकी। चलिए भाई अब मैं ज़रा ये क्लियर बता दूं कि भाई कि जनरली जो ओवरऑल जो आपको मैंने बताई जॉब्स तो मेन आपको पता चला कि हेलसिंकी मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है आपका स्पेशली वांता हुआ आपका जो और टेम्परे ओलू टुर्कू में इस तरह की जॉब्स आपकी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। अब आपको ये जॉब्स कहाँ से मानी है, कहाँ आप मतलब कहाँ से अप्लाई करनी है, कहाँ पे आप देख सकते हो। तो रिकमेंडेड प्लेसेस जो मैं बोलूँगा आपको वो है सबसे पहले जो टी सर्विस की मैंने वेबसाइट बताई, टी सर्विस की वेबसाइट में आपको ये आपको मिल जाएगी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो आपका ऑफिशियल जॉब पोर्टल है जो आपका फिनलैंड गवर्नमेंट का जो ओपन पोजीशन डिफरेंट सेक्टर्स में आपको हमेशा मिलती है। दूनी तोरी जो पॉपुलर जॉब साइट है मैं उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। दूनी तोरी में आप इस तरह के रोल आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से भी। और आप जॉबली मैंने बताया जो पहले monster.fi थी वो अब जॉबली बन गई, यहाँ भी आप सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन तो आपको सबको ही पता है। और इसके अलावा ये तो हो गई वेबसाइट, इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपकी खासतौर से बरोना हुआ, आपका स्टाफ पॉइंट हुआ और आपका एडेक्को हुआ। ये जो आपकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो मैंने वेबसाइट बताई है वो तो है ही है। ये 3 जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है यहाँ पे भी आपको जाके अप्लाई करना है, जाके अपना प्रोफाइल बनाना है। देखो भाई हर तरह से करना पड़ेगा तभी जॉब मिलेगी। कंपनी वेबसाइट्स की बात करूं तो मैं आपका जो लार्ज एम्प्लॉयर्स जो आपके लॉजिस्टिक्स में और वेयर हाउस सेक्टर में पोस्टी हुआ, डीवी शंकर हुआ आपका, क्वीने नागेल हुआ और डीएचएल हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इनके कैरियर पेज में भी जाके आप जॉब्स देखिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपडेट कीजिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको ये हर तरह से आपको करना है। इसके अलावा भी आपको देखो मैं बताऊं सब कुछ आपने कर लिया, क्लियर बता दूं मैक्सिमम जो जॉब्स वेयर हाउस की है आपको बेसिक फिनिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बेसिक फिनिश लैंग्वेज का मैंने बताया या तो आप ऑनलाइन क्या है या तो पर्सनल टीचर से भी कर सकते हो, ऑनलाइन कई वेबसाइट्स है, पेड आपके कोर्सेज है वो आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब यू हैव टू गो फॉर अ जॉब, यू हैव टू फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो अगर आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको जॉब कैसी लगेगी, तो ये बात क्लियर समझ लो, ये आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई चॉइस नहीं है। रही बात आपके सीवी की, कवर लेटर कैसे बनाना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वीडियोस बने हुए हैं मेरे, आपको फॉर्मेट चाहिए वो बन जाएगा, लेकिन वो फॉर्मेट आपको फिर अपने हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अगर परफेक्ट नहीं होंगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। इवन आपको फिनिश लैंग्वेज भी आती हो, इवन आप सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो, इवन आपको सारा एक्सपीरियंस भी हो, ये बात क्लियर समझ लो। अब जो लोग आपको केवल ऐसा बता देते हैं कि वेयर हाउस की जॉब है अप्लाई करो मिल जाएगी, वो गलत बोलते हैं। आपको रिक्वायरमेंट्स आपको जो मैंने बताई हैं वो आप फुलफिल करेंगे तब आपके चांसेस हैं, ठीक है भाई। क्लियर समझ में आ गई बात। चलिए इस वीडियो में मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा, इतना ही है।
और अब आगे आप इसको खुद अपने आप को अपडेट करके अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? और लास्ट में जाते-जाते यही बोलूँगा, हमेशा ऑनेस्ट रहिएगा, दूसरों की हेल्प हो सके तो ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। और जाते-जाते इंस्टाग्राम में जो मेरा है, जो कि मैं हमेशा एवरी डे अपडेट करता हूँ, कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ इन्फॉर्मेटिव, दिस टीचर ग्रुप, उसको जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फेसबुक ग्रुप्स तो हैं ही हमारे, जो इंडियंस इन हेलसिंकी और क्या कहते हैं आपका इंटरनेशनल, जो आपके फ़िनलैंड इंटरनेशनल जो कमिटी है आपकी, और ठीक है, और भी है इन्फो फ़िनलैंड, कई सारे ग्रुप्स हैं। वो आप तो चलो उसमें जो जॉइन करिए, लेकिन आपका जो इंस्टाग्राम का जो मेरा मेन है, दिस रीजन यूरोप, जिसमें मैं एवरी डे जो इन्फॉर्मेशन अपडेट डालता रहता हूँ, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।